हेलो बच्चों, कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी हिंदी पार्ट 1 के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। 1. गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर: गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्णरूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। 2. उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर: गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। वो जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। प्रश्न 3. गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उत्तर: गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। 1. गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, यानी वे प्रेम के मूरत कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। 2. गोपियां उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है, उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। प्रश्न 4. उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर: गोपियां श्रीकृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थीं। वे एक एक दिन गिन रही थीं और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थीं। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। प्रश्न 5. मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर: मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थीं। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। प्रश्न 6. कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर: एक गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है, जो गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती है। 2. उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्रीकृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। प्रश्न 7. गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर: गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता, इसीलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। प्रश्न 8. प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर: गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्रीकृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। ये ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। प्रश्न 9. गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर: गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वो प्रजा को न सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। प्रश्न 10. गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर: गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्रीकृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं।
श्रीकृष्ण के इस कदम से गोपियों का मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्रीकृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। प्रश्न 11। गोपियों ने अपने वाचातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाचातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। गोपियां वाचातुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी परास्त कर दें। गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है, वह अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। प्रश्न 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमरगीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर। भ्रमरगीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. भ्रमरगीत एक भाव प्रधान गीतिकाव्य है। 2. इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। 3. सूरदास ने अपने भ्रमगीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। 4. भ्रमरगीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। 5. भ्रमरगीत में उपालंब की प्रधानता है। 6. भ्रमरगीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। 7. भ्रमरगीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है, ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। 8. सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। भ्रमरगीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।